समाजवादी पार्टी से दीपक रंजन जी इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं। चलिए, दीपक रंजन जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी सवाल ले लेते हैं। दीपक रंजन जी, ये 2 प्रयोग अब तक आप उत्तर प्रदेश में कर चुके हैं। एक बार आपने राहुल गांधी के साथ हाथ मिलाया, उसका नतीजा भी आपने देख लिया। फिर बुआ और भतीजा दोनों एक साथ आ गए, यानी अखिलेश और मायावती जी भी एक साथ आ गई, मंच भी शेयर किया। तमाम उस वक्त की सुर्खियां भी बनी मीडिया की, लेकिन नतीजा फिर आपके सामने है कि आपके हाथ तो कुछ लगा नहीं, बसपा भले ही थोड़ा सा आगे बढ़ गई। मायावती का साथ इस बार एनडीए इंडिया के साथ नहीं है। ऐसे में अब समाजवादी पार्टी की रणनीति क्या होगी, क्योंकि जो पूरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में इंडिया के गठबंधन को आगे ले जाने की, वो आपके साथ है। कहीं ऐसा तो डर नहीं हो रहा कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में मायावती के उम्मीदवारों ने समाजवादी पार्टी को डैमेज किया, कहीं कोई मन में डर, कोई भय, कोई कंफ्यूजन बहन जी के स्टैंड को लेकर के? देखिए मानस जी, आदरणीय मायावती जी हिंदुस्तान के एक बड़ी लीडर हैं और कई बार के उत्तर प्रदेश की वो मुख्यमंत्री भी रही हैं। लेकिन आज समझ में नहीं आ रहा कि जब इंडिया परिवार को उनकी आवश्यकता है और पूरे इंडिया उनको चाहता है कि अभी इंडिया अलायंस का घटक दल बने, तो आज आखिर उनके मन में इतना कंफ्यूजन क्यों है? आखिर वो किसकी मदद कर रही है इंडिया अलायंस में ना करके? और रहा सवाल मानस भाई, जैसा कि आपने कहा कि समाजवादी पार्टी ने प्रयोग किया, देखिए समाजवादी पार्टी ने कोई प्रयोग नहीं किया। समाजवादी पार्टी ने मानस भाई संभावनाएं तलाशी और भारतीय जनता पार्टी को हराने का निश्चित रूप से बड़ा दिल का काम किया और निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी का जी कंटिन्यू करिए दीपक जी, आपका ऑडियो चला गया था। जी देखिए, मैं कह रहा था भी आपने जैसा कहा कि समाजवादी पार्टी प्रयोग करती है। समाजवादी पार्टी देखिए कोई प्रयोग नहीं करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हराने की समाजवादी पार्टी संभावनाएं तलाशती है। और समाजवादी पार्टी बड़ा दिल दिखाते हुए आदरणीय मायावती जी की पार्टी बहुजन समाज पार्टी की 2014 में एक भी लोकसभा में सीट नहीं थी, उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी ने उनको अपने से 1-2 सीटें ज्यादा देने का काम किया और समाजवादी पार्टी का वोट पूरी तरीके से बहुजन समाज पार्टी में ट्रांसफर हुआ। लेकिन आज जिस तरीके से इंडिया अलायंस, इंडिया गठबंधन, इंडिया परिवार पूरी मजबूती के साथ, नो विदाउट एनी कंफ्यूजन के साथ आगे बढ़ रहा है, बड़ी क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ रहा है, आखिर आदरणीय बहन जी उस क्लियरिटी के साथ क्यों नहीं इंडिया घटक का जो हिस्सा बनना चाहती है? तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी की तो देखिए मदद कर रही है। और जैसा कि अभी हमारे राघवेंद्र भाई ने सारी बातें बताई, विकास की बात बताई, तो देखिए मानस भाई, इनका विकास उसी तरीके से है जिस तरीके से इन्होंने कागज में दरभंगा एम्स दिखा दिया और हिंदुस्तान के सबसे बड़े पद पे विराजमान आदरणीय मोदी जी ने कहा कि दरभंगा में एम्स पूरी तरीके से चल रहा है। लेकिन जब जमीनी हकीकत वहां पे पता चली तो वहां पर अभी तक जमीनी एक्वायर नहीं है। तो इस तरीके का झूठ का प्रोपेगेंडा फैला करके ये लोग विकास की बात करते हैं। विकास के नाम पे इन लोगों ने 2 बार देखिए, 2 बार इन्होंने जनता को बेवकूफ बना लिया। और अब ये चुनाव 2024 का चुनाव मानस भाई जनता वर्सेस सत्ता होने जा रहा है। अभी हमारे भाई राघवेंद्र भाई ने कहा ना कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जहां पर भी जाते हैं तो गंगा जल और गौमूत्र से उसको धुलवाने का काम करते हैं। तो नई परंपरा तो क्या इन्होंने 2017 में डाल दी। लेकिन मैं राघवेंद्र भाई से अपनी जानकारी के लिए जानना चाहता हूँ कि क्या जब पहली बार लोकसभा गए थे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने, तो क्या उन्होंने लोकसभा को गौमूत्र और गंगा जल से धुलवाने का काम किया था? मेरी जानकारी में नहीं, हो सकता शायद धुलवाया हो, मैं नहीं बता सकता, राघवेंद्र भाई बेहतर बता पाएंगे। या जिन भी सरकारी कार्यक्रमों में वो जाते हैं तो क्या वहां पे गौमूत्र और गंगा जल से उस कार्यक्रम में पहले गौमूत्र गंगा जल से उस जो भी स्थल होता है या जो भी सभा स्थल होता है क्या उसको धुलवाने का काम होता है? ये कौन सी नई परंपरा ये लोग डाल रहे हैं? इन्होंने कहा था, मुख्यमंत्री जी ने कहा था मानस भाई कि मैं चमड़े की चीज पर मैं नहीं बैठूंगा। तो जिस सीट पे ये बता रहे ना कि आदरणीय अखिलेश यादव जी जिस गाड़ी में चलते थे, आदरणीय मायावती जी जिस गाड़ी में चलती थी, उसमें तो चमड़े की सीट है वो। तो क्या उसमें बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं? वो जिस कुर्सी पर वो जाते हैं बीच में आपने देखा होगा कि लकड़ी की कुर्सियां लगी, गेरुए उसका तौलिया बिछा करके। आज की तारीख में आप देख ले कितने सोफे में बैठते हैं वो। तो ये सब नई नई परंपराएं, नई नई चीजें ला करके ये क्या दिखाना चाहते हैं? आज देखिए, आज हिंदुस्तान की जनता स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और महंगाई पर बात करना चाहती है। आज महंगाई की मार देखिए, दलित भी झेल रहा है, समण भी झेल रहा है। मेरी बात आ जाती मानस भाई, समण भी झेल रहा है, माइनॉरिटी भी झेल रही है और जो जिस समाज से आता है वो महंगाई की मार झेल रहा है। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने क्या किया? आज 2014 से पहले महंगाई कहां थी, आज महंगाई कहां पहुंच गई? डीजल पेट्रोल दलित भी डलाता है, हम भी डलाते हैं, आप भी डलाते हैं, हिलाल भाई भी डलाते होंगे, राघवेंद्र भाई भी डलाते होंगे। तो इन्होंने
स्वास्थ्य की दिशा में इन्होंने क्या काम करने का काम किया? स्वास्थ्य का मैंने पहले भी आपको बताया है कि स्वास्थ्य का सालाना बजट 44,000 करोड़ रुपए है उत्तर प्रदेश का। और कितना बजट एलोकेट हुआ स्वास्थ्य विभाग को? 20,000 समथिंग करोड़ रुपए। तो क्या राघवेंद्र भाई ने मुख्यमंत्री जी से, वित्त मंत्री से पूछा कि बाकी का 43,000 करोड़ रुपए कहाँ रह गया? 23,000 करोड़ रुपया कहाँ चला जाता है? जब स्वास्थ्य में बजट उनको अलॉट नहीं होगा तो किस तरीके से स्वास्थ्य की दिशा में आप काम कर सकते हैं? एम्स के लिए देश के प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं कि दरभंगा में एम्स चल रहा है, बताइए। ठीक है दीपक, हेल्थ सेक्टर पे किसी और दिन बिल्कुल बहुत गंभीर मुद्दा है। हेल्थ सेक्टर पे मैं चाहता भी किसी अलग से डिबेट रखी जाए। मानस भाई देखिए, मानस भाई आज देखिए, आज की तारीख में हर एक मुद्दा जो जनता से जुड़ा मुद्दा है। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महंगाई की बात क्यों नहीं कर रही हो? बिल्कुल आप ठीक करें, लेकिन आज हम लोग बात मायावती पे कर रहे हैं। देखिए मानस भाई, मेरी एक बात और आ गया। देखिए मेरी एक बात और आ गया मानस भाई। देखिए मायावती जी के लिए इंडिया परिवार का दिल पूरी तरीके से, दरवाजा पूरी तरीके से खुला हुआ है। अब निर्णय देखिए उनको करना है कि वो किसको जिताना चाहती है, किसको हराना चाहती है, किसकी मदद कर रही है, किसकी मदद नहीं कर रही। देखिए मानस भाई, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अभी हमारे बड़े भाई आदरणीय राघवेंद्र सिंह जी रटा रटाया रिकॉर्डेड ऑडियो जो यहाँ पर बजा रहे थे, उनको आपने एक बार भी टोका टाकी करने का, क्योंकि पूरी तरीके से जो मुद्दा था आज का, आपका टॉपिक जो था, उस टॉपिक से पूरी तरीके से भटक करके ये करना और ये करना, मैं समझ रहा था। मैंने तो आपसे पूछा था कि मैंने आपसे पूछा था लोकसभा को गंगा जल से धुलवाया कि नहीं धुलवाया, उसका जवाब आपने नहीं दिया। मैंने आपसे पूछा था लोकसभा को आपने गौमूत्र से आपने गंगा जल से धुलवाया कि नहीं धुलवाया, उसका जवाब आपने नहीं दिया। उसके बाद मानस भाई, उसके बाद सुन लो मेरे बड़े भाई सुन लो, बड़े भाई सुनने की भूखा रखो। सुन तो इतना ज्यादा डिस्परेट चल रहा था, फ्रस्ट्रेट तो आप लोग अब नहीं सोच पा रहे हैं। देखिए आप फेंकने की बात पे इतना ज्यादा आप डिस्टर्ब हो गए, परेशान हो गए, क्योंकि आपको मालूम है कि इसका तो पेटेंट आदरणीय मोदी जी ने करा रखा है फेंकने का, तो दीपक रंजन कैसे फेंकने लगे? तो इसलिए आप हैरान परेशान हो गए। आपकी हैरानी परेशानी हमको दिख रही है कि किस तरीके से आप हैरान है। देखिए मानस भाई, किसी का ए प्लान है, किसी का बी प्लान होगा, किसी का सी प्लान होगा, किसी का जेड प्लान होगा, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन समाजवादी पार्टी का और आदरणीय अखिलेश यादव जी का सिर्फ एक प्लान है कि भारतीय जनता पार्टी को हिंदुस्तान से उखाड़ फेंकना और भारतीय जनता पार्टी को हराना। और इस मुहिम में इंडिया परिवार के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ जो आना चाहे उसका स्वागत है, जो नहीं आता है तो जहां पर भी रहे वहां पर रह करके भारतीय जनता पार्टी को हिंदुस्तान से उखाड़ फेंकने का काम करे। क्योंकि आज की तारीख में हिंदुस्तान की जनता जो है वो पूरी तरीके से त्रस्त है। और आदरणीय राघवेंद्र भाई के हिसाब से विकास की सच्चाई उतनी ही है जितनी नरेंद्र मोदी जी ने दरभंगा में एम्स की सच्चाई बताई है, और उतनी इनकी सच्चाई है। 3.5% बता रहे हैं कि आज की तारीख में बेरोजगारी दर 3.5% है। अरे हमें भी वो कंपनी, हमें भी वो ऑफिस, हमें भी वो सरकारी दफ्तर बता दीजिए, मैं भी, मेरा बेटा बड़ा हो रहा है, 1-2 साल बाद उसको भी नौकरी मिलने वाली होगी, उसी लाइन में लग जाए। आपने लाइन में तो बहुत लगाया, लेकिन कोई ऐसी लाइन बता दी जहां पर नौकरी मिल रही हो। अभी आपने डिबेट की थी मानस भाई, बहुत अच्छी डिबेट की थी कि किस तरीके से बीएड के शिक्षक आंदोलन करके सीटेट में इन्होंने इनको कहा 20 तारीख शायद डेट किया, 22 तारीख हो गई, 20 तारीख को क्या हुआ सीटेट का? तो मानस भाई ये सब चीजें इनको बोलने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन